हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे औसत चैप्टर में बेसिक से शुरू करते हैं। औसत समझ में आ जाएगा तो फिर एज पढ़ाने में आसानी होगी, क्योंकि आधा लगभग क्वेश्चन एज में एवरेज का है। तो देखिए, औसत का मतलब क्या होता है? तो औसत का मतलब होता है सबों में समान बांटना। औसत का मतलब क्या होता है? सबों में समान बांटना। जैसे एक जगह पे 5 बच्चा उपलब्ध है, एक से पूछा गया तुम्हारी एज कितनी है, तो वह बोला 25। दूसरे से पूछा गया तो 18 बोला, तीसरे से पूछा गया तो 16 बोला, चौथा से पूछा गया तो वह 24 बोला, पाँचवा से पूछा गया तो वह बोला 15 वर्ष। अब आपसे पूछा जाए कि इन पांचों का औसत क्या होगा, पांचों का औसत आयु कितनी होगी? पहला व्यक्ति 25 वर्ष का है, दूसरा 18, तीसरा 16, चौथा 24, पाँचवा 15 का। और पूछे अब कहा गया तो आप बताइए कि पांचों की औसत आयु कितनी होगी। तो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, तो 5 से भाग दे दिए। तो 5 से भाग दे दिए, वही हमारा औसत आ जाएगा। यही हमारा औसत होगा। तो जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा 20 और 10 30 और 10 40 और 20 60 और 10 70, 70 और 5 75 और 8 83, 83 6 89, 89 4 93, 93 5 98, 20 10 30 10 40 20 60 और 10 70, 70 और 5 75, 75 और 8 83, 83 और 6 89, 89 और 4 93, 93 और 5 98। तो इस तरह से 98/5 जो हो जाएगा, वही पांचों की औसत आयु होगी। ठीक है, तो देख लीजिए कितनी होगी। तो 5 से भाग देंगे, 5 इकाई 5, तो बच गया 4, 4 पर 8 48, यही ना, 5 इकाई 5, तो बच गया 4, 4 पर 8 48, तो 5 नमा 45, 5 नमा 45, तो 48 में से 45 गया तो 3 बच गया, 3 पर शून्य दशमलव देंगे तो 3 पर शून्य 30, तो 5 36, 19.6 वर्ष जो हुआ, ये पांचों की औसत आयु हो गई। ठीक है, तो जब मान अलग अलग रहे और सबका औसत पूछे तो सबको जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए। ठीक, कोई प्रॉब्लम? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें। औसत को बेसिक से समझिएगा। मान लीजिए किसी के पास 343 रुपये, किसी के पास 220 रुपये, किसी के पास 130 रुपये, किसी के पास 140 रुपये है, किसी के पास हो सकता है कि 25 रुपये हो। अब पूछ रहा है कि पांचों का औसत क्या होगा, तो सबको जोड़ के 5 से भाग दे दीजिए, यही तो औसत आएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न इस तरह का है। प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत बराबर हुआ 8। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का औसत बराबर हुआ 8। क्वेश्चन 3 लेते हैं। प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं बढ़िया से।
देखिए पहले हम लेते हैं 1 2 3, इसका औसत निकालेंगे तो 3 संख्या है तो 1 और 2 3 आ 3 6/3 तो 2 आया ना, तो 3 आ 1 4, प्रथम पद जो अंतिम पद बटा 2, यही औसत आया है। अब क्या करते हैं 2 4 6 8 10, इसका औसत निकालते हैं तो 2 आ 4 6 आ 6 12 12 8 20 20 आ 10 30, तो योग आ गया 30। कै गो संख्या है 5 गो, तो 5 से भाग देंगे तो 5 6 30, तो औसत आ गया 6। तो देखिए ई दोनों में 1 का अंतर था, ई दोनों में 1 का अंतर था, तो औसत प्रथम पद जो अंतिम पद बटा 2 से आ गया। इस सब में समान अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर, 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 तो सब में 2 का अंतर है ना। तो देखिए औसत बराबर प्रथम पद जो अंतिम पद बटा 2, तो 2 + 10/2, तो 10 आ 2 12/2 यानी 6 आ गया, औसत 6 आ गया ना। अब लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13, इसका औसत निकालते हैं तो 1 आ 3 4 4 आ 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 36 आ 13 49, और 1 2 3 4 5 6 7 गो संख्या है, तो 7 से भाग देंगे तो औसत 7। तो प्रथम पद जो अंतिम पद बटा 2 से भी आ जाएगा, 1 + 13/2, तो 7 ऐसे भी औसत आ जाता। और इस सब में समान अंतर है, तो हम लोग यहाँ से यह सीखते हैं कि जब दिए गए संख्या के सभी पद में समान अंतर हो, इसमें 2 का अंतर था तो सब में 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर तो इसमें सब में 2 का अंतर है, तो जब सभी पदों में समान अंतर हो तो औसत बराबर होता है प्रथम पद जो अंतिम पद बटा 2। कब लगेगा यह फॉर्मूला? जब सभी पदों में अंतर समान हो, जब सभी पदों में अंतर समान हो तो औसत बराबर होता है प्रथम पद जो अंतिम पद बटा 2। आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों में 2 का अंतर, 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 सब में 2 का अंतर है ना। तो जब सभी पद में अंतर समान हो तो औसत बराबर हम लोग क्या लगाएंगे? प्रथम पद जो अंतिम पद बटा 2। ठीक है, वैसे भी 3 संख्या था लगातार तो बीच वाला औसत आया 2 आया ना। देखिए 5 संख्या है और सब सम संख्या है तो बीच वाला औसत आया ना, 2 इधर 2 उधर, तो बीच वाला औसत आया। इस 7 संख्या है, सब में समान अंतर है, सब विषम संख्या, इस सम संख्या था, ये विषम संख्या है, तो औसत आ गया 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, तो बीच वाला आया ना। तो औसत का मतलब है कि जब लगातार संख्या हो या लगातार सम संख्या हो या लगातार विषम संख्या हो, औसत जो होती है वह बीच की संख्या होती है। ठीक है, औसत क्या होती है? बीच की संख्या। या फिर जब सभी पदों में अंतर समान हो तो औसत बराबर होता है प्रथम पद जो अंतिम पद बटा 2। ध्यान में रहेगा। मान लीजिए आपको पूछता कि 3 6 9 12 15 18 21, इसका औसत पूछ रहा है, तो इस सब में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। तो क्या करते? प्रथम पद जो अंतिम पद बटा 2, तक 3 + 21/2, तो 21 आ 3 24/2, तो औसत आ जाता 12। देखिए औसत 12 है ना, 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, औसत बीच में आया। तो जब सभी पदों में अंतर समान हो तो हम लोग औसत बराबर लगाएंगे प्रथम पद जो अंतिम पद बटा 2। ध्यान में रहेगी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखते हैं कि ये सब कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 10 गो प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से कहाँ तक? 10 तक। अब इसका औसत पूछ रहा है, तो इस सब में समान अंतर है, 1 का अंतर है सब में। तो जब सभी पदों में अंतर समान हो तो औसत बराबर बोले प्रथम पद जो अंतिम पद बटा 2। ए मतलब ABCD में ए प्रथम लेटर होता है, जेड मतलब अंतिम लेटर होता है, बटा में 2। तो इसका औसत आ जाएगा 1 + 10/2।
2 यानी 11/2 तो 5.5, यही इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का औसत, तो 20 गो सम संख्या पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, 1 और 2, 1 से 2 तक गिने तो सम संख्या कितनी है, एगो, केवल 2। 1 से 4 तक गिनेंगे तो 2 गो सम संख्या, 1 से 6 तक गिनेंगे तो 3 सम संख्या और 3 विषम संख्या। तो 20 गो सम संख्या कह रहा है, तो गिनना कहाँ तक पड़ेगा, 40 तक। तो हो जाएगा 2, 4, 6, 8 से लेकर कहाँ तक, 40 तक। 20 गो सम प्राकृत संख्या कह रहा है, तब 20 गो सम के लिए तो 40 तक जाएंगे, तब ना 20 गो सम 20 गो विषम आएगा। अब इसमें सभी में समान अंतर है, तो जब सभी पदों में समान अंतर हो तो औसत बराबर प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, तो 40 और 2 42/2 यानी 21 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें आइए प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 15 गो विषम संख्या कह रहा है, तो देखिए 1, 3, 5, 7 इस तरह से लेंगे, तो अगर 28 तक लेते तो 14 गो विषम 14 गो सम आता। अगर यह 29 ले लेते तो 28 तक में 14 सम 14 विषम और 29वां विषम हो गया, तो 15 गो विषम संख्या ना आ गया। बात समझ में आ रही है कि 15 विषम संख्या के लिए 30 तक जाना पड़ेगा, और 30 जो है उस सम संख्या है, तो 29 तक न लेंगे, इसमें तो सम लेना है नहीं, विषम लेना है। तो 30 तक में 15 सम 15 विषम, तो 30वां तो सम संख्या है तो उसको छोड़ देना है, तो 29 अंतिम लेंगे। अब इसका औसत हो जाएगा प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2 यानी 30/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मिटा दूँ। नेक्स्ट है कि 7 के प्रथम 20 अपवर्त का औसत क्या होगा। ठीक है, 50 तक में 3 से विभक्त सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 अंकों की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 5 से विभक्त, सॉरी 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करे जो 5 से विभक्त। ठीक है, तो कह रहा है कि 7 के प्रथम 20 अपवर्त का औसत। अपवर्त मतलब होता है गुणज, अपवर्त मतलब गुणज, और गुणज मतलब 7 का गुणज है 14, अर्थात 7 से कट रहा है। 7 का गुणज है 21, अर्थात 7 से कट रहा है। तो ऐसे 20 गो गुणज बताना है, गुणज का औसत बताना है जो कितना, किसका गुणज हो, 7 का हो। कैसे, कितना, कै गो, 20 गो। तो 7 के प्रथम गुणज 7, दूसरा गुणज 14, तीसरा 21, चौथा 28, इस तरह से 20वां गुणज 140 होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तब 20वां कौन, 140। तब 20 गो गुणज आ गया। अपवर्त मतलब होता है गुणज, गुणज मतलब 7 से कटने वाली। तो इसका देखिए सम में समान अंतर है, अंतर यहाँ 7 का है तो यहाँ भी 7 का है, यहाँ भी 7 का है, तो समान अंतर है ना। तो औसत बराबर हो जाएगा प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, तो 147/2 आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 7.3.5। 2 × 7 = 14, 2 × 6,
1 5 2 5 10, इस तरह से हमारा उत्तर हो गया 73.5। 50 तक में 3 से विभक्त सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 50 तक में 3 से कटने वाली, तो पहला 3 से कटने वाली 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 12, इस तरह से 50 तक में, तो अंतिम तो 48 होगा। 49 क्या 3 से कट रही है? नहीं। 50 3 से कट रही है? नहीं। तो 49 50 लेंगे? नहीं लेंगे। 49 और 50 नहीं लेंगे। ठीक है, तो 3 से कटने वाली 50 तक में अंतिम संख्या कौन होगी? 48। तो इसका औसत पूछ रहा है, सब में समान अंतर है, 3 का अंतर है, तो इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का, इस तरह से 3 का अंतर आएगा। तो औसत बराबर हो जाएगा प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2। 48 आ 3 51 बटा 2, तो 25.5। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कर है 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभक्त है। तो 5 से कटने वाली या 2 अंक में चाहिए, तो 2 अंक में 5 से कटने वाली पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 15, तीसरा 20, इस तरह से अंतिम कौन? 95। अंतिम 95 ही होगा ना। तो 5 से कटना चाहिए, 2 अंक में चाहिए, तो 2 अंक में तो पहली संख्या है 5 से कटने वाली वो 10 है, दूसरी 15, तीसरी 20, तो इस तरह से अंतिम कौन? 95। चूँकि अगला जो है 5 से कटने वाला 100 हो जाएगा और 100 3 अंक में है, तो 100 को शामिल करेंगे नहीं ना। तो इसका औसत हो जाएगा प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, तो 10 आ 95 105 बटा 2, तो आ गया 5 दूना 10, 2 दूना 4.5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मेरे समझ से आपके समझ में ये सारी बात आ गई होगी। ठीक, थैंक यू। टॉपिक एक समाप्त होता है।